नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज मेरे साथ है भुवन चंद शर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे कि मेडिक्लेम के बारे में इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे कि आप मेडिक्लेम पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं और लगभग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, मैं 5 साल से इस पॉलिसी को यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक यूज़ नहीं हुआ था मेरा। ठीक है। लेकिन अब जो है रिसेंटली मैं यूज़ किया था इसको। रात को मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं आरके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फिर मैं वहाँ पे एडमिट हो गया था। ठीक है। और सर, इसका जब अपने पॉलिसी आपके पास चल रही है और आप वहाँ हॉस्पिटल में गए, तो आपको क्लेम से संबंधित कोई दिक्कत आई हो किसी तरह की? कोई दिक्कत नहीं आई मुझे और वहाँ बड़ा इजीली वो हुआ सारा। ठीक है। उनका सिस्टम अच्छा था। वहाँ पे मैं एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे पे सारा कागज वगैरह उन्होंने बनवाए ठीक। और पॉलिसी की तरफ से मतलब कोई दिक्कत नहीं आई और टाइम टू टाइम सारा वो पेमेंट उन्होंने कर दिया। अच्छा दोस्तों, ये के वीडियो का बनाने का मकसद एक ये भी था कि सर काफ़ी सालों से मेडिक्लेम पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब भी रिन्यूअल का टाइम आता तो सर को एक शिकायत रहती थी कि मैंने आज तक कभी पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सोचते थे कि पैसा बर्बाद ही जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने जब 6-7 साल बाद इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया, तो अब इनके बारे में इनकी राय क्या है, अब हम इन्हीं से ही सुन लेते हैं कि अब इनका विचार क्या कहता है इस बारे में। देखिए, मेडिकल पॉलिसी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है और मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको भी सबको लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे भी 5 साल तक कोई होता तो मुझे दिक्कत होती थी। मैंने कहा यार ये बार बार मैं हर साल देता हूँ, लेकिन जब ये मेरे को यूज़ हुआ और एकदम से पेमेंट मेरे 40-50 हज़ार रुपये लगे और वो मेडिकल के द्वारा आ गए तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पॉलिसी जो अनिवार्य है। और एक चीज़ और सर, आज की डेट में ना लोग ज़्यादातर ऑनलाइन के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आती हैं, जैसे हम जूते लेते हैं या कपड़े वगैरह लेते हैं, कोई और सामान लेते हैं। तो ये इंश्योरेंस जैसी चीज़, ऐसी चीज़ें भी हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए या किसी एडवाइज़र के थ्रू लेनी चाहिए जो ज़्यादा बढ़िया है? मेरे हिसाब से एडवाइज़र के थ्रू लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं बाकायदा उसकी ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि उसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। एक एडवाइज़र आपको जानने वाला होगा, नोन टू होगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड भी करेगा और आगे के लिए भी आपको सुविधाएं देगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये तो भुवन चंद शर्मा जी थे जो इनके विचार थे। लेकिन आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि आपका वो कभी इस्तेमाल हो ही ना, आपका मेडिक्लेम पॉलिसी। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसे इनको रात को ज़रूरत पड़ गई थी, अब रात को अगर हॉस्पिटल जाएंगे और पैसे चाहिए तो वहाँ पे पैसे उस समय किसके पास जाएंगे पैसे मांगने? तो अगर आपके पास मेडिक्लेम जैसी पॉलिसी है तो आप उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए आप जब भी अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा मेडिक्लेम में पैसा बर्बाद जा रहा, तो वो बर्बाद नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं किसी के काम आ रहा है। और जिस तरह दूसरों के काम आ रहा है, उसी तरह मुसीबत के समय वो पैसा आपके भी काम आएगा। तो ये थे इनके विचार भुवन चंद शर्मा जी के। अगर आपको भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।